तो लोकसभा चुनाव 2024 का प्रचार युद्ध आज खत्म हो गया। अब 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। इस वोटिंग से पहले सभी उम्मीदवारों और उनके पार्टी के योद्धाओं ने हर वो दाव आजमाए जिससे उनकी पार्टी के पक्ष में माहौल बने। आखिरी चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। इन 7 राज्यों में यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, ओडिशा, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में वोटिंग होगी। इसमें यूपी की 13, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 9, पंजाब की सभी 13, ओडिशा की 6, झारखंड की 3, हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटें और चंडीगढ़ सीट पर वोटिंग होगी। आखिरी चरण में 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आखिरी चरण का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें वाराणसी सीट पर भी वोटिंग होनी है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा आखिरी चरण की वोटिंग में हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, मंडी सीट से कंगना रनौत, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जैसे बड़े नेताओं की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। आज आखिरी दिन के चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ हिमाचल पहुंचे हुए थे और राहुल गांधी ने ओडिशा में मोर्चा संभाला था। जब पत्रकार पूछते हैं कि 400 पार कैसे, तो जवाब जनता जनार्दन देती है। जनता जनार्दन की ओर से जवाब जाता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको। बहनों और भाइयों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए। एक जगह लोगों में शोक की लहर भी थी और वह थी कांग्रेस में। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम अंबेडकर जी के संविधान को फाड़ के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, मैं नरेंद्र मोदी जी को, आरएसएस के लोगों को कहना चाहता हूं, आपको जो सपने देखने देख लो। मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ता हूं। मेरे खिलाफ बीजेपी ने 24 केस किए हैं। यहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन बाबू, अगर सचमुच में वो बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं तो उनके खिलाफ केस क्यों नहीं हुए? क्योंकि बीजेडी के नवीन पटनायक जी बीजेपी के लिए यहां काम करते हैं। यूपी, बिहार, पंजाब और बंगाल पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इसमें पूर्वी यूपी की वाराणसी समेत 13 सीटों पर वोटिंग होगी। वो सीटें कौन कौन सी हैं, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। वर्ष 2019 में यूपी की इन 13 सीटों में से 11 सीटों पर एनडीए जीता था और 2 सीटें बीएसपी के खाते में गई थी। इसलिए इस बार बीजेपी के लिए इन सीटों पर दबदबा बरकरार रखने की चुनौती है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल की जिन 9 सीटों पर वोटिंग होनी है, वो सभी सीटें पिछली बार के चुनाव में टीएमसी के खाते में गई थी। इसलिए इस बार एनडीए ममता बनर्जी के इस गढ़ में ज्यादा मेहनत कर रही है। बिहार की जिन 8 सीटों पर वोटिंग होनी है, वो सारी पिछली बार के चुनाव में एनडीए के खाते में गई थी। इसीलिए ये गढ़ बचाना एनडीए की साख का सवाल बना हुआ है। पंजाब की सभी 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। पिछली बार के चुनाव में 8 सीटें कांग्रेस, 4 सीटें एनडीए और 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी। इस बार शिरोमणि अकाली दल एनडीए का हिस्सा नहीं है, इसलिए बीजेपी के लिए पंजाब एक बड़ी चुनौती है। पिछली बार 2-2 सीटें दोनों पार्टियों को मिली थी। पंजाब में कांग्रेस अपनी साख बचाने की कोशिश करेगी और वही राज्य की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन की कोशिश में है। जी न्यूज़।